हेलो फ्रेंड्स, अग्रवाल ट्रेडर्स के चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है सिल्वर वीकली एनालिसिस वीडियो में। आइए फ्रेंड्स, अपन इस वीडियो में सिल्वर का वीकली एनालिसिस करते हैं कि नेक्स्ट वाले वीक में अपन को उसका क्या ट्रेंड, क्या सेंटिमेंट देखने के लिए मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपना जो थर्ड वाला जो टारगेट था इस वाले वीक का, वो ऑलमोस्ट अचीव होता हुआ अपन को दिखा है। जो टारगेट अपना था 4,20,000 का। काफ़ी वीडियोस में मैं कंटिन्यूसली यही बात बोल रहा था कि मार्केट बहुत पीक पर है, अगर स्टॉप लॉस के साथ में कम से कम क्वांटिटी के साथ में ट्रेड करना। एक्चुअल में 3 दिन पहले जो नाइट में जो हुआ है, एक तरीके से ये गैम्बलिंग थी। किस तरीके से फेक रेड थी ये वाली, जो गैप अप ओपनिंग अपन को सिल्वर में देखने के लिए मिली परसों रात को। जो 4,20,000 का जो हाई लगा, ये पूरा ट्रैपिंग फेक हाई था। क्यों? कॉमेक्स में इतनी कोई मूवमेंट थी नहीं खास। कॉमेक्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार रुपये सिल्वर प्लस में होनी चाहिए थी, बट गैप अप ओपनिंग के बाद में इतनी रैली देखने के लिए मिली। उसके बाद में मार्केट को बाय पैक डाला इन लोगों ने इधर 45 मिनट का, वो भी बाय पैक। कोई बाय पैक लगता ही नहीं है, जब ओवर प्राइस हो जाती है तो बाय पैक पॉसिबल ही नहीं है। सडनली आधे घंटे में ये सेलिंग, जिसको भी अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट करनी थी, जिस भी बेसिस पे ये सब काम हुआ था, उन्होंने प्रॉफिट बुक करा। मार्केट सडनली वापस ऊपर गया, रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हुआ। उसके बाद में कंटिन्यूसली अपन को सेलिंग देखने के लिए मिली। देखो, ये ट्रैपिंग थी, बट ये जेन्युइन सेलिंग मैं बोल सकता हूँ, इसको बोलते हैं जेन्युइन सेलिंग। ये सेलिंग हमने टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे बताई भी थी, दी भी थी। ये अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ये वाला मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ आप लोग देख सकते हो। ये अपन ने दिया था 3,75,000 रुपये सेल दिया था, सिल्वर सेल। जो टारगेट था 3,40,000 तक के अपन ने सिंगल ट्रेड में ये वाले टारगेट दिए थे। सेकेंडली आप लोग देखो, इसमें टाइमिंग, डेट वगैरह सब कुछ देख सकते हो। सेकेंडली एक चीज़ और है, उसके बाद में भी मैंने चार्ट अपलोड किया सिल्वर का। चार्ट अपलोड करने के बाद में भी मैंने उसमें प्रॉपर चार्ट बना करके डाला था। ये चीज़ आप देख सकते हो। हैमर कैंडल का मैंने इसमें एनालिसिस बताया था कि इसका लो ब्रेक होता है तो अपन को मार्केट वापस से एक बहुत अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दे सकता है। ये देखो, अगर हैमर कैंडल के ऊपर न्यू कैंडल क्लोज होती है तो ही मार्केट अपसाइड में जाएगा, नहीं तो ये देखो डाउन साइड क्या आता है। सिल्वर एमसेक्स में X4 पर हैमर कैंडल बन रही है, इसके नीचे न्यू सेलिंग है। 3,03,000 3,94,000 तक के अपन ने टारगेट दिए थे, जो देखने के लिए भी मिले। देखो, ट्रेड करो नहीं करो आप लोगों की मर्जी है, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे ग्रुप में, टेलीग्राम चैनल में ऐड हो सकते हो। सेकेंडली देखो, ट्रेड भी दी। अब फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये चीज़ समझना कि देखो, अगर सिल्वर की ट्रेड अगर आपने ली नहीं ली वो बात अलग है, अगर आप देख भी रहे हो ना इसको, तो एक बेनिफिट आपको इसमें ये चीज़ का मिल सकता है कि 2 टारगेट हिट हुए, ये ट्रेड ओपन हो जाती है, फिर हम इसमें ओपन कर देते हैं। उसके बाद में एक व्यू तो मिल ही रहा है ना कि अगर हमने 3,40,000 का टारगेट दिया है तो एक व्यू तो मिल ही रहा है आप लोगों को कि हाँ यार, इतना तो पोटेंशियल है कि मार्केट इतना और नीचे डाउन साइड में जा सकता है। सेकेंडली, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ लगती है, इम्पोर्टेंट न्यूज़, इम्पोर्टेंट डाटा, हर कोई चीज़ नहीं, ओनली इम्पोर्टेंट न्यूज़ और इम्पोर्टेंट डाटा, उनका अपडेट हम इसमें डालते रहते हैं। सो आइए अपन एनालिसिस पाते हैं वापस। अब देखो, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई, क्रैश आया, जो भी हुआ XYZ, इसको छोड़ो। अब नेक्स्ट वाले वीक में क्या चीज़ हो सकती है, अपन प्रॉपर उस पर एनालिसिस करते हैं। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वीकली टाइम फ्रेम पर अगर इसको देखते हैं तो सिल्वर का जो कंटिन्यूसली जो रैली अपन को देखने के लिए मिली, वो इस वाले एरिया से अपन को कंटिन्यूस में बाई की एक रैली देखने के लिए मिली। कौन सा लेवल था ये वाला? अगर अपन इस वाले लेवल को देखते हैं तो ये वाला 1,40,45,000 के आसपास का लेवल अपन को देखने के लिए मिलता है कि मार्केट यहाँ पे 50 दिन तक, देखो वीकली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ मैं, है ना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। अगर आप इस वाले एरिया को देखते हो, मैं इसको मार्क भी कर देता हूँ कौन सा एरिया ये वाला निकल के आता है। एनालिसिस थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे अब की बार करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिली है, तो उसके बेसिस पे ये सब चीज़ें देखनी कंपलसरी है अपने को। अब आप लोग ये चीज़ देखिए कि मार्केट 50 दिन तक इस रेंज में कंसोलिडेशन करा, उसके बाद में कंटिन्यू अपन को रैली देखने के लिए मिली। तो स्ट्रॉन्ग बेस का अगर अपन कंफर्मेशन देखते हैं तो ये वाली रेंज अपने लिए स्ट्रॉन्ग बेस का काम कर सकती है। एक तो ये वाली, ठीक है, एक तो ये वाली रेंज। सेकेंडली, कंटिन्यूसली 5 वीक तक, 1 2 3 4 5 वीक तक ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद में एक रेड कैंडल बनी। तो एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का कंफर्मेशन है वो एक ये वाला एरिया अपने पास में कर सकता है। अगर
मैं टी पॉइंट बता रहा हूँ आपको मार्केट का, सिल्वर की मार्केट का टी पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर ये मार्केट रुकता है तो किस वाले लेवल पर रुक सकता है। काफ़ी लोगों की जो पोजीशन है वो बाय में अटकी हुई है, तो आप लोगों को कहाँ से एवरेज करना चाहिए, XYZ पोजीशन एग्जिट करो या एवरेज करो, वो आप लोगों की मर्जी है। फिजिकल में भी जिन लोगों का माल ऊपर में अटक गया है वो लोग क्या कर सकते हैं। तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो एक तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट की रेंज है वो ये वाली निकल के आती है, और सेकेंडली वो ये वाली निकल के आती है। क्या फिगर हो सकते हैं वो मैं प्रॉपर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जिससे आप लोगों को भी थोड़ी आसानी होगी। एक फिगर अपन ये देखते हैं तो 2,34,000 2,44,000 से लेकर के 2,60,000 का आ रहा है अप्रॉक्स। एक सेकेंड, हाँ 2,60,000 एक अपन को इसमें ये वाला फिगर देखने के लिए मिलता है। ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक एरिया अपने लिए काम कर सकता है। बाय द वे अगर आप लोग ये मान के चलना, देखो डेली टाइम फ्रेम पर मैं आप लोगों को उसको दिखाता हूँ एक्चुअल में है क्या। देखो अगर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, ये जो फिगर मैंने आपको बताया, अगर अपन इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर अपन मार्केट देखते हैं तो इस वाले एरिया में मार्केट कितने दिन तक रुका था, इस वाले एरिया में भी 14 दिन तक मार्केट रुका था। 15वें दिन कंटिन्यूसली अपन को इसमें बाय का मोमेंटम देखने के लिए मिला। तो एक सपोर्ट एरिया ये वाला है। एक बार के लिए देखो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इस वाली रेंज में मार्केट आने के बाद में, इस वाली रेंज में मार्केट आके वापस एक बार अपसाइड में जाए। नहीं तो अगर मार्केट इस वाली रेंज में कंसोलिडेशन करता है तो फिर मार्केट अगर डाउन साइड में आता है तो मार्केट डाउन साइड में कहाँ तक, कौन से लेवल तक आ सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पर, वीकली के लेवल्स अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पर क्या होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। H4 के टाइम फ्रेम का भी अपन इसमें एक बार के लिए देखेंगे। सेकेंडली एक्सपायरी के जो एक्सपायरी के इसमें गैप पेंडिंग है, काफ़ी सारे इसमें गैप पेंडिंग भी है। अब मार्केट फुलफिल करने पे आता है तो इसी तरीके से करता है। एक ये वाला गैप भी यहाँ पे पेंडिंग शो कर रहा है जो 1,70,000 के अप्रॉक्स का एक ये वाला अपन को यहाँ पे गैप देखने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करता है और डेली की क्लोजिंग 2,33,000 के नीचे हो जाती है, 2,33,000 इसके नीचे अगर अपन को डेली की क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है तो मार्केट कहाँ तक आ सकता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। डाउन साइड में जो पहला टारगेट होगा 2,07,000 का, 2,07,000 के नीचे सिल्वर आती है तो 1,88,000 का, 2,07,000 उसके नीचे 2,88,000, 2,88,000 के नीचे आप लोगों को सिल्वर 2,70,000 तक देखने के लिए मिल सकती है। 1,70,000 फिगर बोलने में कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि 4,20,000 का लेवल दिखा चुका मार्केट। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक बार नोट भी कर देता हूँ यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फिगर आएगा 2,07,000 का फिगर देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद में 1,88,000, 1,88,000 के नीचे 1,00,000 कितना है ये भी देख लेते हैं, 1,60,000 के आसपास का आएगा। ये डाउन साइड के फिगर है। बट एक चीज़ ध्यान रखना, वही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला लेवल मिस मत करना। 2,34,000 से लेकर के 2,60,000 ये वाली रेंज गलती से भी इसको इग्नोर मत करना। अगर बाई की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इस वाली रेंज में मिल सकती है। सेल का मैंने ये एक्सप्लेन किया, बट उससे पहले एक चीज़ बोली है कि डेली की क्लोजिंग 2,33,000 के नीचे होती है तो आप लोगों को ये वाले लेवल देखने के लिए मिल सकते हैं। अब अपन अपसाइड का देखते हैं कि अदरवाइज मार्केट अपसाइड में जाता है तो कहाँ तक मार्केट आएगा। वीडियो में बने रहना। अब काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि यार इतना नीचे तो आया ही नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट इतना नीचे आएगा भी। उसके बारे में भी बताऊंगा, वो भी एनालिसिस करेंगे अपन। अब देखो, एक सपोज ये करना है कि मार्केट इस वाली रेंज में आ गया, नहीं आता है तो फिर क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोग ये चीज़ देखो, अगर मार्केट इस वाली रेंज में आया और इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा इस वाली रेंज में कम से कम 5-7 दिन, तो उसके बाद में अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो फिर अपन लोगों को डायरेक्टली जो अपसाइड का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेवल बता देता हूँ, 2,77,000, 2,90,000, 3,06,000 और 3,27,000। 3,27,000 तक के अपन को इस वाली रेंज के बाद में मार्केट जाता है तो ये टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं।
अब सेकेंडली एक चीज़ इसमें ये एक और है, अगर अपन इसको बेस मानते हैं, ये वाला जो लेवल है इसको बेस मानते हैं और इसका हाई, अगर अपन टेक्निकली अगर यहाँ पे फिबोनाची टूल डाल के देखते हैं, अगर ये लेवल एक कंसीडर अगर अपन करते हैं तो एक बार देख लेते हैं कि रिट्रेसमेंट का जो एरिया है वो क्या निकल के आता है। अब देखो एक इसमें जो रिट्रेसमेंट का एरिया है वो अपना 2,80,000 का इस वाले लेवल पे आ रहा है और अपना जो सपोर्ट यहाँ पे लग रखा है वो 2,77,000 मतलब 2,77,000 का लग रखा है। तो एक कंडीशन तो ये कंफर्म हो गई है कि मार्केट एक बार के लिए इस वाले लेवल पे आएगा जरूर। अब अपन H4 के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि डाउन साइड में जो अपन को सिल्वर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, जो डाउन साइड का सपोर्ट है 2,77,000 का अपन को एक फिगर ये वाला देखने के लिए मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है, अगर इस वाले लेवल पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है और मार्केट डाउन साइड में आता है तो एक ये वाला सपोर्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो 2,59,300 का देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इसके नीचे फिर यही वाला अपन को लेवल देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ और है, अगर मार्केट 2,77,000 पर इसी जगह कंसोलिडेशन करता है तो फिर मार्केट अपसाइड में कितना जाएगा, अपसाइड से भी वापस एक बार ये घूम सकता है। तो वो किस तरीके से घूमेगा वो भी अपन देख लेते हैं। अगर अपन इसका हाई इसी लेवल से मार्क करते हैं, क्योंकि देखो वीकली क्लोजिंग तो हुई है, तो वीकली क्लोजिंग के लो हाई वेरी इंपॉर्टेंट काम तो करते ही हैं। एक चैनल पैटर्न की ट्रेंड लाइन ये है ही। अब देख लो ये सब ट्रेंड लाइन कितना अच्छा वर्क करती है। अगर कोई ना समझ भी होगा, किसी को कोई भी नॉलेज नहीं है, तो ये दो ट्रेंड लाइन देखते हुए तो सेलिंग की होगी। एक ये वाली ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डाउन हुआ तो भी इतनी अच्छी सेलिंग का मोमेंटम मिला होगा कि देखो 0.5 का जो रिट्रेसमेंट का एरिया जो देखने के लिए मिलता है वो ये वाला एरिया अपन को देखने के लिए मिला है। एग्जैक्टली जो अपन ने फिगर लगा रखा है इसमें 3,56,000 का, 3,56,000 का है। ये मैं मार्क कर देता हूँ 3,56,300। ये वाला एक पॉइंट निकल के आएगा कि आप लोगों को मार्केट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है इस वाले लेवल पे। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2,77,000 पे आके कंसोलिडेशन करके मार्केट अपसाइड में जाता है तो पहला टारगेट 3,28,000 के नीचे फिर से एक बार मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में डिप लेकर के अपसाइड में आएगा और ये आप लोगों को 3,56,000 और 3,60,000 के आसपास का ये वाला जो एरिया है यहाँ तक मार्केट देखने के लिए मिल सकता है। तो अपने को इसमें जो पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो होगा 3,28,000 का। 27,000 के अप्रोक्स होगा तो आप लोग ये मान के चलो 3,27,000 का, 3,27,000 के बाद में 56,300। ठीक है, अब 56,300 के ऊपर वीकली की क्लोजिंग होती है तब जाकर के अपसाइड के टारगेट मिलेंगे। और सपोज देन अगर मार्केट ऊपर नहीं जाता है, डाउन साइड में आता है, तो कंटिन्यूसली मार्केट किस वाली रेंज से वापस मूव कर सकता है, या तो मार्केट इस वाली रेंज से मूव कर सकता है, इसके नीचे गया तो फिर इधर आने के बाद में क्या करना है। इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग उनको ज्वाइनिंग कर सकते हो। सिल्वर कॉमेक्स का एनालिसिस अपन एक बार के लिए देख लेते हैं। एक चीज़ मैं ये भी बता देता हूँ, सिल्वर कॉमेक्स में, सिल्वर MCX में, सिल्वर कॉम्बैक्स के कंपैरिजन में MCX कम से कम 20 से 25,000 रुपये अभी भी ऊपर है। तो ये हो सकता है कि कल संडे है, कल कॉमेक्स मतलब फॉरेन मार्केट तो क्लोज रहेंगे लेकिन MCX चालू रहेगा। तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो सकती है कि वो जो डिफरेंस है ना प्राइस का 20,000 रुपये के आसपास का या 25,000 रुपये के आसपास का पेंडिंग है, अगर वो डिफरेंस मार्केट को पूरा करना है तो मार्केट हो सकता है कि कल अपन को ये वाला डिप भी देखने के लिए मिले और डाउन साइड में अपने लेवल्स भी अपन को देखने के लिए मिल रहे हैं। सिल्वर कॉमेक्स का एनालिसिस कर लेते हैं। सिल्वर कॉमेक्स पर अगर अपन देखते हैं तो फोकस अपन को इस वाली ट्रेंड लाइन पे करना है, जो रेड कलर की एक ट्रेंड लाइन आप लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मार्केट मल्टीपल टाइम इसका सपोर्ट लेकर के अपसाइड का बहुत अच्छा मोमेंटम अपन को दिया है बार बार में। अब मार्केट रुका है, H4 के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, मार्केट यहाँ पे रुका है। तो अब देखो इसमें क्या चीज़ हुई है, गया तो था नीचे लेकिन वीक ही है। जो बॉडी की क्लोजिंग है वो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीज़ हो सकती है, अब देखो बात को समझने की कोशिश करना, रियल जो ट्रैपिंग है ना वो इसी जगह पे होगी। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना उसको समझना। अभी मैंने ये चीज़ बोली थी
कि दोनों की प्राइस में डिफरेंस है, MCX ऊपर चल रहा है ऑलरेडी। अगर प्राइस का सेट ऑफ करना है तो कल ये लोग सेट ऑफ कर सकते हैं प्राइस का, कॉमेक्स बंद रहेगा तो 20 से 1,000 रुपये, 20-25 हज़ार रुपये सिल्वर नीचे और आ सकती है, ठीक है। अब मंडे के दिन जब ये ओपन होगा, कॉमेक्स जब मंडे के दिन ओपन होगा तो क्या चीज़ हो सकता है कि ये ऊपर जाने लग जाए, थोड़ा थोड़ा ऊपर चलने लग जाए, तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। अगर ये ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइस का वेरिएशन पूरा होगा तो ही कॉमेक्स के साथ में सिल्वर MCX ऊपर जाएगा, क्लियर है। नहीं होता है प्राइस का वेरिएशन कंप्लीट तो ये चीज़ आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है कि कॉमेक्स तो ऊपर जा रहा है बट MCX ऊपर नहीं जा रहा, ये चीज़ देखने के लिए मिल सकती है। तो कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, डिफरेंस है, डिफरेंस होता है तो ही ये सब चीज़ें देखने के लिए मिलती है, अदरवाइज ये सब चीज़ें होना इम्पॉसिबल है। अब कॉमेक्स अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद में अगर कॉमेक्स की एक 4 घंटे की कैंडल ग्रीन कलर की इधर और क्लोज होती है कि कौन से वाले लेवल के ऊपर 86 के ऊपर 86.93, अगर इस वाले लेवल के ऊपर सिल्वर कॉमेक्स की रेड कलर की कैंडल क्लोज होती है, सॉरी ग्रीन कलर की कोई भी कैंडल क्लोज होती है तो फिर सिल्वर ऊपर जा सकती है। फर्स्ट वाला जो लेवल निकल के आएगा वो $95 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है, 95.37 ये वाला लेवल देखने के लिए मिल सकता है। बट उससे पहले अपन को क्या चीज़ नोटिस करनी है, उससे पहले अपन को एक ही चीज़ नोटिस करनी है, 86.93 के ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज होनी चाहिए इस वाले एरिया में, उसके बाद में अपन को ये वाला फिगर देखने के लिए मिल सकता है। इसके ऊपर अगर कॉमेक्स ऊपर जाता है तो अप साइड में आप लोगों को इस वाली ट्रेंड लाइन तक का टारगेट देखने के लिए मिलेगा, जो इसका टारगेट अपन को देखने के लिए मिलेगा ऑलमोस्ट 105 से 106 डॉलर का होगा। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये वाला जो फिगर आएगा 86.93 का, ठीक है। इसके ऊपर 4 घंटे की कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। सेकंड जो फिर अपना जो फर्स्ट टारगेट आएगा 95.37 का टारगेट आएगा। इसके ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो ये वाला लेवल देखने के लिए मिलेगा अप्रॉक्स 105 से 106, ये वाला लेवल अपन को देखने के लिए मिल सकता है 1 बाय 1। अप साइड का बता रहा हूँ, पहले डाउन साइड का भी बताएंगे, ठीक है। ये 3 लेवल देखने के लिए मिलेंगे। फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि 105 से 106 डॉलर से वापस एक बार ये डाउन साइड में आने लगा, हो सकता है कि एक बार आ जाए, नहीं आता है, क्लोजिंग हो जाती है इस वाली ट्रेंड लाइन के ऊपर, मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग करता है तो फिर नए टारगेट देखने के लिए मिलेंगे, उसका अपडेट अपन वापस डालेंगे। अब डाउन साइड का देख लेते हैं कि डाउन साइड में क्या लेवल अपन को देखने के लिए मिल सकता है। अगर ये मार्केट वापस से डाउन साइड में जाता है और ये जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसको थोड़ा सा अपन दिखने में विजिबल होगा, ये वाली जो रेड कलर की ट्रेंड लाइन है, इसके नीचे अगर कोई भी H4 4 घंटे की कैंडल क्लोज होती है तो डाउन साइड में क्या टारगेट देखने के लिए मिलेगा, $70, सीधी सी बात। ये भी टाइप कर देता हूँ मैं, 7.488, ये वाला एक पॉइंट अपन को ये वाला देखने के लिए मिलेगा। इसके नीचे अगर सिल्वर और डाउन साइड में आती है तो जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो $65 का आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। $65 का एक सपोर्ट यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। 65 वाला भी अपन भी मार्क कर लेते हैं, मैंने भी मार्क नहीं कर रखा है। सो फ्रेंड देखो, SC इंफॉर्मेशन, SC एनालिसिस आप लोगों को सीखनी पड़ेगी तो ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। देखो सीधी सी बात ये है, जो एक्चुअल में जो रियल एनालिसिस दे रहा है, चार्ट पे मेहनत कर रहा है, वो आप लोग इतना तो टाइम मिलेगा नहीं कि बार बार में वो वीडियो बना के डालेगा। वीक में एक वीडियो सिल्वर की, एक वीडियो गोल्ड की आती है, बीच बीच में कई बार वैसे वीडियो बना करके अपडेट भी कर देता हूँ। ये भी टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी इन सब चीज़ों के लिए, तो ये चीज़ भी समझना। इसके नीचे अगर सिल्वर सस्टेन $65 पे सस्टेन नहीं कर पाती है तो डाउन साइड में जो लेवल देखने के लिए मिलेगा 85.9 का लेवल आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। 89 का मान के चलो अप्रॉक्स, इस वाले लेवल से बाइनिंग चालू हो सकती है। जो रियल जो एक फिगर निकल के आएगा वो $54 का निकल के आएगा। हाँ, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, डाउन से डाउन $54 का ही एक सपोर्ट अपन को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा।
अगर डाउन से डाउन बात करते हैं तो $54 का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। क्यों? इसका एक लॉजिक है। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे, अगर आप इसको मंथली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो ही ये वाला चीज़ आपको समझने में आएगी। क्योंकि देखो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हुआ था, जब $50 का जब ब्रेकआउट हुआ था ना, तो फर्स्ट वाली जो कैंडल थी वो इसी एरिया की, ये वाली कैंडल, इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये 1 अक्टूबर की कैंडल है, उसका हाई यही था। उसके बाद में इतना अच्छा इसने रिट्रेसमेंट लिया था, कम से कम $6 का इसने रिट्रेसमेंट लिया था, दिवाली के पहले की बात है, इसने रिट्रेसमेंट लिया, फिर कंटिन्यूसली ये वाली बाइंडिंग देखने के लिए मिली। तो टेक्निकली अगर मैं देखता हूँ तो सबसे तगड़ा जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो $54 का ही इसमें सपोर्ट देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि इसके नीचे मार्केट यहाँ पे मतलब रिट्रेसमेंट, ये वाली रैली देख रहे हो, इस रैली के बाद में रिट्रेसमेंट की यही एक जगह थी जहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली बाय का मोमेंटम कैरी किया था। एक लेवल और बता देता हूँ कि जो बाइंडिंग है, एक चीज़ ये भी हो सकती है सॉरी, कि मार्केट एक वीक तक आप लोगों को इसी जगह अटका के रखे कंसोलिडेशन में। एक चीज़ अपने लिए बेनिफिट होगी, अगर मार्केट इस तरीके की रेंज बनाता है कंसोलिडेशन की, तो अपने लिए बहुत अच्छा एक टी पॉइंट निकल के आएगा कि जितना मार्केट यहाँ पे रुकता है ना, उतना ही क्लियर व्यू निकल के आता है। ये चीज़ भी हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी एनालिसिस अच्छी लगी सिंपल लैंग्वेज में, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।